हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो अब तक हम एडीओ पंजाब 2020 के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा 6 to 10th क्वेश्चंस तक, ठीक है। हाँ जी, अगर देखो अब तक आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी जल्दी से ऐप स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट माफिया के नाम से आपको ऐप देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे, वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो और टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स सब कुछ अवेलेबल रहेगा। देखो अगर कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो 75 975 000 पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस को करते हैं। तो 5th क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा 6th क्वेश्चन से, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो 6th क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन पूछा हुआ है जी, और डायरेक्ट देखो फॉर्मूला, अगर ऑप्शंस को देखें तो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है जी। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। तो देखो बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन रहता है वो रहता है नंबर ऑफ क्रॉप्स रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। तो बेसिकली किसका फॉर्मूला रहता है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन का रहता है। कितने ईयर्स में आपने कितनी क्रॉप्स का रोटेशन किया, ठीक है। देखो आपके पास क्रॉप रोटेशन दिया होता है, जैसे एग्जांपल के लिए राइस और व्हीट। अगर हम डायरेक्ट देखें क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी रहेंगी, तो बेसिकली नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, 2, ठीक है जी। राइस और व्हीट क्या 2 क्रॉप्स है। अब यहाँ पे अगर क्रॉप रोटेशन की बात देखें तो क्रॉप रोटेशन हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले राइस को ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट रबी सीजन में हम किसको ग्रो करते हैं, व्हीट में। अगर हम देखें जो ईयर कंप्लीट होता है तो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है दोनों की दोनों क्रॉप्स। और बेसिकली निकालनी इंटेंसिटी तो परसेंटेज में निकलेगी, तो क्या परसेंटेज रहेगी, 200% बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर राइस और व्हीट की इंटेंसिटी पूछ ली गई है तो डायरेक्ट देखो, पहली बात तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन रोटेशन और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रोटेशन। हाँ जी, देखो फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली क्या करेक्ट रहेगा। आपने अभी हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन दी रोटेशन कितनी है और नंबर ऑफ ईयर्स में कितनी हम बेसिकली रोटेशन कर रहे हैं। अगर सेकंड ऑप्शन को देखें, एरिया अंडर ईच क्रॉप इन दी रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे एरिया आ गया, तो एरिया से डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं होता क्रॉप इंटेंसिटी का, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, नंबर ऑफ ईयर इन रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप्स, तो यहाँ पे ईयर पहले नहीं आएगा, बेसिकली फॉर्मूले में पहले क्रॉप्स आएंगी, अपॉन में ईयर आएगा, तो ये भी बेसिकली क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगर डी ऑप्शन की बात करें, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रोटेशन एंड एरिया अंडर ईच क्रॉप, देखो फिर एरिया की बात होगी, तो एरिया के हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन गलत रहेगा और ये भी गलत रहेगा, और जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा फर्स्ट आंसर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। देखो कोई भी अगर पूछना हुआ तो आप कमेंट्स भी बेसिकली कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फैक्टर सच हैज क्रॉप स्पीसीज, वैरायटीज एंड वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज। देखो स्पीसीज की बात हो रही है, वैरायटीज की बात हो रही है, वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज, विच डिटरमाइन द क्रॉप कॉन्फ़िगरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न गिवन अ साइट। एक्चुअली देखो क्रॉप स्पीसीज, वैरायटी, वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीजेज, जो बेसिकली क्रॉप रोटेशन में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ये बेसिकली सारी की सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। करेंगे किसमें, कोई ना, अगर हम कोई ना कोई सा क्रॉपिंग सिस्टम
क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहीं से क्वेश्चन बताना है आपको कौन से क्रॉपिंग पैटर्न में परफॉर्मेंस करेंगी। देखो इकोनॉमिकल डिटरमिनेंट्स में तो कभी भी डिसीज इंसेक्ट पेस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है जी। अगर ऑप्शन देखिए बी बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, अब देखो बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स इंसेक्ट पेस्ट जितने भी होंगे किस में फैक्टर्स करते हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जो किस डिटरमिनेंट्स पे बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल पे। रीजनल डिटरमिनेंट्स पे नहीं होगा और सीजनल डिटरमिनेंट्स पे भी नहीं होगा। जो आंसर रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। अब देखो बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स डिपेंड किस पे करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जितने भी आपके क्रॉपिंग पैटर्न में परफॉर्मेंस अगर करती है कंट्रीब्यूट क्रॉप स्पीसीज वैरायटीज वीड्स एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज, वो बेसिकली किस में आएगा, वो आएगा आपके पास बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स पे। अब देखो अगर क्या हुआ आपके क्रॉपिंग पैटर्न में, ठीक है जी, कुछ भी अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन करके उसकी यील्ड में कुछ भी डिक्रीज आ रहा है और मार्केटेबल प्राइस घट रहा बढ़ रहा है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा इकोनॉमिकल डिटरमिनेंट्स पे, ठीक है जी। देखो फर्दर बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे लेक्चर में। बेसिकली हम करते ही हैं, जब हम क्रॉपिंग पैटर्न को आपको पढ़ाएंगे तो पूरी क्रॉपिंग सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें 8th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 के एग्जाम में, तो फॉर्मूले जितने भी आप करते हो अच्छे से उनको पढ़ा कीजिए भाई, ठीक है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट द गिनिंग परसेंटेज ऑफ कॉटन। देखो गिनिंग परसेंटेज से फॉर्मूला आया हुआ है, गिनिंग परसेंटेज, ठीक है जी। तो बेसिकली गिनिंग परसेंटेज आपको पहले तो ये पता हो गिनिंग बोलते हैं किसको है, ठीक है जी। तो बेसिकली गिनिंग बोलते हैं किसको है, रिमूविंग ऑफ फाइबर, रिमूविंग ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड, ठीक है जी। फाइबर बेसिकली आप बोल सकते हो, लिंट बोल सकते हो, ठीक है जी। अब देखो आपने क्या किया, रिमूव किया फाइबर को, ठीक है। अब यहीं से क्या बनता है, गिनिंग परसेंट बेसिकली कितनी होती है, अगर जनरली देखें 30 to 33% जो रेशियो में रहती है। अगर देखें डायरेक्ट 33% भी क्या रहती है, गिनिंग परसेंटेज रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला पूछा गया है कि कैसे, आपने देखो जो 33% है ये आया भी होगा कहीं ना कहीं से। तो बेसिकली जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखो वेट ऑफ लिंट क्या रहेगा, यील्ड बेसिकली कितनी आई है, यील्ड है ना, यील्ड ऑफ लिंट। और नेक्स्ट अगर बात करें यील्ड ऑफ कॉटन सीड कितना होगा, या बोल सकते हो देखो, अब देखो अगर बात करें गिनिंग परसेंटेज की तो कितने रहेगा हमारे पास, यील्ड ऑफ लिंट अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, यील्ड ऑफ सीड कॉटन। तो बेसिकली क्या रहता है, फॉर्मूला देखने को रहेगा गिनिंग परसेंटेज का। परसेंटेज के लिए 100 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बेसिकली करेक्ट फॉर्मूला रहता है। तो ऑप्शंस में हमें इसी चीज़ को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला फर्स्ट है, यील्ड ऑफ लिंट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ कॉटन सीड, ठीक है जी। अब देखो कॉटन सीड, अब नेक्स्ट अगर फॉर्मूला देखें सॉरी तो यील्ड ऑफ फाइबर, ठीक है जी, यील्ड ऑफ कॉटन सीड, ठीक है जी, यील्ड ऑफ लिंट एंड यील्ड ऑफ सीड कॉटन, ठीक है जी, यील्ड ऑफ कॉटन सीड, यील्ड ऑफ सीड कॉटन, ठीक है जी। अब देखो बेसिकली जो आंसर आपके पास रहेगा, यील्ड ऑफ लिंट कितनी है और यील्ड ऑफ सीड कॉटन क्या है। तो यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मूले में थोड़ा सा जो चेंज किया हुआ है, तो वो किया हुआ है कॉटन सीड में और सीड कॉटन में। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस देना था, कभी कहीं बच्चों को ये गलत हो चुका था। देखो बेसिकली अगर बात करें कॉटन सीड की, कॉटन सीड की, तो बेसिकली जो कॉटन सीड, देखो प्रोनाउंसिएशन से भी आपको पता लग रहा होगा कि कॉटन सीड किस चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, कि कॉटन सीड की, कॉटन का सीड, सिर्फ सीड की बात होगी, ठीक है जी। बट अगर बेसिकली बात करें तो
जो गिनिंग परसेंटेज में ली जाती है यील्ड वो रहती है सीड की भी प्लस कॉटन दोनों की ली जाती है जी, ठीक है जी। तो बेसिकली सीड कॉटन किस चीज को डिफाइन करता है, सीड एंड कॉटन दोनों को डिफाइन करता है। देखो कॉटन सीड भी नहीं रहेगा, कॉटन सीड नहीं रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास सीड कोट, बट यहाँ पे कॉटन सीड, आप देखो सीड कॉटन यील्ड ऑफ लिंट यील्ड ऑफ कॉटन, तो कॉटन की यील्ड यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि कॉटन सीड है। तो आंसर बेसिकली क्या रहेगा, सी आंसर देखने को आपको मिलेगा। हाँ जी, अब देखो अब तक अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी जल्दी टेस्ट माफिया पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वेबसाइट से भी आप बैच को परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो 75 975 000 075 पे। हाँ जी, देखो 9th जो क्वेश्चन रहेगा, दी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो। तो देखो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी पूछी गई है पोटैटो की, सिंपल क्वेश्चन ही है। देखो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, कुफरी चमत्कार, फिर सेकंड ऑप्शन है कुफरी बादशाह, थर्ड क्वेश्चन है कुफरी ख्याति, और फोर्थ ऑप्शन है कुफरी नवजोत। अगर बात करें कुफरी चमत्कार की तो बेसिकली लेट मैच्योर वैरायटी रहती है, ये लेट मैच्योर वैरायटी रहेगी। अगर बात करें कुफरी बादशाह की तो बेसिकली क्या रहती है, ये शॉर्ट मैच्योर वैरायटी रहती है, ठीक है जी। अगर बात करें खुफरी ख्याति की तो खुफरी ख्याति वैरायटी कैसी रहती है, अर्ली मैच्योर वैरायटी रहती है। अगर बात करें कुफरी नवजोत की, बेसिकली ये भी कैसी रहती है हमारे पास, शॉर्ट मैच्योर वैरायटी रहती है। तो बेसिकली जो आंसर था डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, आपके पास अर्ली मैच्योर वैरायटी बताइए पोटैटो की, तो कुफरी ख्याति आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें 10th क्वेश्चन की, तो देखो 10th क्वेश्चन में आपके पास सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। देखो बहुत सिंपल पूछा हुआ है कि देखो बेसिकली जब पोटैटो को हम ग्रो करते हैं ना, ग्रो भी करते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं सीड की प्रोडक्शन भी करते हैं। तो सीड की प्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली काफ़ी वायरसेस आ जाता है। जो वायरस का जो मेन सोर्स रहता है पोटैटो में वो रहता है एफिड। एफिड को कंट्रोल करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो सीड है वो क्या होगा, वायरस फ्री भी बेसिकली होगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो यूज्ड टू प्रोड्यूस। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया जो सीड प्लॉट टेक्निक यूज की जाती है पोटैटो में, वो की जाती है वायरस फ्री सीड के लिए, ताकि जो सीड मिले वो कैसे हो, वायरस फ्री सीड हो, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा देखें तो वायरस फ्री सीड किससे, देखो जो वायरस जनरली अफेक्ट करता है वो कौन करता है, बेसिकली एफिड लेके आता है भाई। एफिड बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो वायरस का सोर्स रहता है किसमें, पोटैटो में। अगर आप क्या डायरेक्ट अगर यहाँ पे आपके पास सीड प्लॉट टेक्निक का शोइंग टाइम पूछ लिया जाता तो बेसिकली आप किस पे भी जा सकते थे, मिड अक्टूबर टू जनवरी पे भी जा सकते थे। जब ऑप्टिमम टाइम ऑफ शो में अगर आप कर रहे हो नॉर्थ साइड्स में बेसिकली करते हैं तो वायरस बहुत ज़्यादा कम रहता है, फीड्स पे भी कंट्रोल होगा और वायरस भी नहीं आएगा। तो देखो आज के सेशन में हमने बात की थी कि 10th क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 20 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।